बच्चों, तो फिर यह कहानी को देखते हैं नादान दोस्त। नादान मतलब बच्चों वह काम जो हम अनजाने में करते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि उसका परिणाम क्या होगा, उसी को हम नादान कहते हैं। तो नादान दोस्त, यह नादान दोस्त कौन है, क्या किया उसने, उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों केशव और श्यामा के कर्निस, घर के कर्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। वो वहां पर अक्सर आया जाया करते थे। तो केशव और श्यामा ने यह देखा, तो वो अक्सर देखते रहते थे चिड़िया का आना जाना। जब उन्होंने देखते रहते थे चिड़िया कैसे आती है कैसे जाती है, इस कार्य में वो सब कुछ भूल जाते थे। सुबह उठते ही वो कर्निस के पास आंख मलते हुए पहुंच जाते थे और उसे देखते रहते थे चिड़िया को। उन्हें दूध और जलेबी का भी सूद नहीं था, मतलब उस पर उसे रुचि नहीं था, और उसे इतना मजा वह देखने में आता है। होता है या नहीं होता है बच्चों? अगर कुछ चीज आपको दिखाई दे प्रकृति से संबंधित, तब आप लोगों को भी देखने में बहुत ही मजा आता होगा। उसी प्रकार केशव और श्यामा को भी बहुत मजा आता था। उसके बाद उनके यह सब चीज देखकर उनके मन में हजारों प्रश्न उठते थे। देखने के बाद बच्चे प्रश्न तो उठते ही, हजारों प्रश्न मन में उठते हैं। प्रश्न उठने के बाद वो अपने आप से ही सवाल करते और एक दूसरे से सवाल करते और उस सवाल का जवाब दे देते। क्या सवाल करते कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, उससे पंख कैसे निकलेंगे, क्या खाते होंगे, आदि कई ऐसे प्रश्न थे जो उनके मन में आते थे। लेकिन जवाब देने के लिए वहां पर कोई नहीं था। अम्मा घर के कामों में व्यस्त थी, बिजी थी घर के कामों में, और पिताजी लिखने पढ़ने के काम में बहुत ही व्यस्त रहते थे। उनके पास बिल्कुल ये सब चीजों का समय नहीं था। बेचारे छोटे छोटे बच्चे केशव और श्यामा खुद के दिल को तसल्ली देते थे, वो दिल को तसल्ली देते थे। तब उन्होंने कई दिन हो गए, कई दिन बीत गए, 3-4 दिन बीत गए और उनके मन में और जिज्ञासा जगने लगी। जिज्ञासा मतलब बच्चों जानने की इच्छा जगने लगी। तब उन्होंने क्या निर्णय किया कि चलो चिड़िया को क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, उसकी मदद करते हैं। वो सोचते थे कि अगर चिड़िया के बच्चे ज्यादा होंगे तब चिड़िया उसे कैसे दाना खिलाएगी, वो तो भूखे ही मर जाएंगे। यह सब सवाल सोचते ही उनका दिल क्या हो जाता, कांप जाता, वो डर जाते, क्या करेंगे, बच्चे ठहरे, उसे यह सब चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था। तब उन्होंने यह निर्णय लिया, यह डिसाइड किया कि चलो चिड़िया की मदद किया जाए। तब उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने पानी की प्याली वहां पर रखने का निश्चय किया। लेकिन प्याली कहाँ से आएगी? तब उन्होंने देखा कि जो प्याली पर तेल रखा था, श्याम केशव ने उसे उस तेल को फेंक दिया और उसे ठीक से साफ किया और उसमें पानी रखा। और उसकी बहन श्यामा ने रसोई घर में जाके मटके से कुछ चावल निकाले। उसके बाद यह सब उनकी तैयारी चल रही थी। तैयारी वो लोग सोच रहे थे कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चिड़िया की मदद करेंगे। तब श्यामा ने कहा यह सब तो ठीक है भैया, लेकिन उन्हें भी क्या करेंगे, धूप लगेगी ना। तब केशव को इस तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया था। तब सोचा उसने, हाँ भूख क्या है, धूप तो लगेगी, धूप के कारण उसे प्यास भी लगेगी, जिसके कारण उन्होंने यह निश्चय किया कि अंडे के ऊपर चांदनी लगा दिया जाए। चांदनी मतलब कपड़े की छत लगा दिया जाए। यह दो बच्चे बहुत कम उम्र के बच्चे थे बच्चों, सोचो उनके दिमाग में यह सब ख्याल आया। तब उन्होंने सोचा कि चलो इसके ये अंडे के ऊपर हम लोग चांदनी लगाते हैं। चांदनी मतलब कपड़े की छत, किसी चीज की छत जो कि उसे क्या से बचाएगी, धूप से बचाएगी। तो उन्होंने यह सब निर्णय किया और तैयारी उन्होंने किया। तब अपनी इस तैयारी को वो लोग अंजाम देने
देना चाहते थे, मदद करना चाहते थे चिड़ियों की। तब उन्होंने देखा जब अम्मा उन्हें लेकर रूम में यानी कि कक्ष में जाती है और उन्हें सुलाने का कोशिश करते हैं। उस समय क्या था, बहुत ही गर्मी थी और पिताजी ऑफिस गए हुए थे। तब माँ उन्हें पंखा लगाकर सुलाने की कोशिश करती। इस प्रक्रिया में उसकी माँ खुद ही सो जाती। लेकिन बच्चों के मन में क्या था, इस कार्य को अंजाम देना था, इसलिए वो आंख बंद करके सोने का नाटक करते हैं। जैसे ही उसकी माँ सो जाती है तो चुपके से ये दोनों उस रूम से निकलते, धीरे से दरवाजे सिटकनी खोलते हैं और वही जगह पर जाते हैं जहाँ पर चिड़ियों ने अंडे दिया था, यानी कि कर्निस के पास। तब केशव श्यामा से कहता है, जाओ तुम कूड़ा फेंकने वाला टोकरी लेके आओ, डस्टबिन। तब श्यामा कहती है, उस पर तो छेद है। तब वो गुस्सा हो जाता है। यह सुनते ही श्यामा कहती हूँ, केशव गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं कुछ उपाय करूँगा, तुम चुपचाप उस टोकरी को लेकर आ। तो श्यामा बेचारी दौड़ के जाती है और वो टोकरी लेकर आती है और केशव उस छेद को, जहाँ पर वहाँ छेद था, उस छेद पर वो क्या करता है, कागज ठूस देता है, जिसके कारण वो छेद बंद हो जाती है। तब यह देखकर उसकी बहन श्यामा सोचती है, वाह मेरा भैया तो बहुत ही चालाक है। तब वो लोग धीरे से जाते हैं और स्टूल लेकर आते हैं। लेकिन बच्चे बहुत ही छोटे छोटे थे और कर्निस का हाइट बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। और फिर से और एक नहाने की चौकी उसके वो नीचे रखते हैं, नहाने की चौकी नीचे रखते हैं और स्टूल को ऊपर रखते हैं। उसके बाद वो स्टूल भी क्या था, बराबर नहीं था चारों तरफ से। जैसे तैसे केशव उस स्टूल पर चढ़ जाता है और श्यामा को कहता है कि उसे अच्छी तरह से पकड़ने के लिए। बेचारी श्यामा उस स्टूल को अच्छी तरह पकड़ती है। तब केशव चढ़ने के बाद वो स्टूल क्या है, बराबर नहीं था, हिल जाता था। हिलने के बाद केशव के मन में बहुत ही डर था। अचानक जब डर जाता था केशव, डरने के बाद तुरंत वो कर्निस को पकड़ लेता था। वो धीमी आवाज में, कम आवाज में श्यामा को डांटता था, मैं नीचे उतरने से मैं तुम्हें खूब मारूंगा, तुम अच्छी तरह से स्टूल को पकड़े रखो। लेकिन बेचारी श्यामा का भी पूरा ध्यान कर्निस के ऊपर ही था, तो वो अच्छा से पकड़ती है। तब केशव श्यामा से क्या करता है, टोकरी देने को कहता है। श्यामा उसे टोकरी देती है। टोकरी देने के बाद वो उसे एक छड़ी से टिकाकर अंडे के ऊपर क्या करता है, रोशनी करता है। उसके बाद वो देखता है कि अंडे तिनके के ऊपर है। कितने अंडे, 3 अंडे बच्चों तिनके के ऊपर है। तब वो अपनी बहन से कहता है कि तुम कपड़े लेके आओ, चित्रे। तब श्यामा दौड़ के जाती है और उसका जो पुराना धोती उसके फाड़ के वो अपनी भैया को देती है और भैया उसको क्या करता है, फोल्ड करता है और गद्दी बनाता है और वो उस अंडे को उसके ऊपर रख देता है। उसके बाद चावल देती है उसकी बहन और प्याली में पानी देती, सब कुछ ऊपर कर्निस के ऊपर रख दिया जाता है, छाया कर दिया जाता है, पानी, चावल और गद्दी रख दिया जाता है। बेचारी नीचे से श्यामा कहती है कि भैया मुझे भी दिखा दो। तब वो कह रहा है, चुपचाप बैठो, मैं मुझे उतरने दो। और जैसे ही वो उतरता है फिर से श्यामा वो देखना चाहती है अंडे को, लेकिन केशव उसे नहीं दिखाता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम ऊपर चढ़ी तो अगर गिर गई तो तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारे 4 सर हो जाएंगे, यानी तुम्हारे सर फट जाएंगे, जिसके कारण मुझे क्या करेगी, अम्मा डांटेगी। यह कहकर वो उसे मना कर देता है। लेकिन श्यामा बहुत ही दुखी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाता है और वो कहती, वो चेतावनी देती है, वार्निंग अपने भैया को कि मैं अम्मा को बता दूंगी। होते ना छोटे बच्चे अक्सर, अगर कुछ नहीं सकेंगे करने के लिए तब वो बस यही क्या करते
चेतावनी देते अपने बड़े को कि मैं अम्मा को बता दूंगी। तब लेकिन कहता है केशव कि अगर तुमने यह काम किया तब मैं तुझे ठीक से मारूंगा। उसी समय माँ आ जाती है वहाँ पर और दोनों को डांटती है। डांटने के बाद वो क्या करती है, कक्ष में ले जाती है, रूम में ले जाती है। ले जाने के बाद पंखा झलने लगते। उस समय दोपहर का 2 बजा था और बाहर में लू चल रही थी। लू बच्चों गर्म हवा को कहते हैं। ज़्यादा गर्म होने के बाद हवा चलती है, वो भी गर्म हवा जिसे लू कहते हैं। तब उसे क्या है, अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने के बाद बच्चे सो जाते हैं, लेकिन अचानक श्यामा का नींद खुल जाता है। खुलने के कारण सीधा वो दौड़ के कर्निस के सामने जाती है और क्या देखती है कि अंडे नीचे गिरे हुए हैं। तो वो देखकर चौंक जाती है और दौड़ के आके अपने भैया को कहती है, केशव को कहती है कि अंडे गिर गए हैं। और केशव भी दौड़ के जाता है और देखता है कि कर्निस के नीचे जमीन पर अंडे गिरे हुए और वहाँ से चूने के जैसा सफ़ेद सफ़ेद उजला उजला कुछ निकला है। तब श्यामा कहती है कि बच्चे उड़ गए क्या, बच्चे निकल गए और उड़ गए क्या। तब वो यह सुनते ही बहुत दुखी करुण स्वर में कहता है, नहीं क्या है, चिड़िया इससे नहीं निकला। चिड़िया निकलने ही वाला था कि अंडे से चिड़िया निकलने ही वाला था कि चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए और सब मर गए। उसे बहुत ही दुखी होता है केशव को। और श्यामा सोचती है कि इस सब के पीछे कौन दोषी है, केशव ही दोषी है। ठीक उसी समय माँ हाथ में लाठी लेकर आती है और उसे डांटती और अंडा जब देखती है वो चकित रह जाती है और कहती है, किसने किया ये। तब श्यामा को अब उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं है। पहले तो वो बचा लेती है अपने भैया को कि वो स्टूल रख के उसने भी उसका मदद किया था, यानी कि दोनों ही यह कार्य में लगे हुए थे। शायद ममता के कारण, भैया के प्यार के कारण, या फिर हो सकता है कि उसने भी उसका साथ दिया था यह कार्य, इसलिए वो चुप रह जाती है पहले। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती है क्योंकि उसे लगता है, श्यामा को लगता है कि भैया के कारण ही यह सब हुआ है। और वो माँ को सच बता देती है और कहती है कि भैया ने ही क्या किया था, अंडे के साथ छेड़खानी किया था। शायद भैया ने अंडे को अच्छी तरह से नहीं रखा होगा जिसके कारण अंडा नीचे गिर गया है। तब माँ को क्रोध आता है और वो केशव को डांटती है कि तुम इतने बड़े हो गए और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। तब बेचारा ये बहुत ही दुखी होता है। केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहता है। भीगी बिल्ली मतलब डर कर वो वहाँ पर खड़ा रहता है और वो कहता है कि मैंने तो अंडे की हिफाजत करने की कोशिश की थी, मुझे क्या पता कि चिड़िया क्या करेगी, अंडे को नीचे गिरा देगी। तब माँ को उसकी बात पर बहुत ही हंसी आती है और वो कहती है कि तुमने अंडे को छुआ था, क्योंकि बच्चों अंडे को छूने से वो फिर से चिड़िया उस अंडे को नहीं लेती है, नहीं सेती है। इसीलिए वो क्या किया, उसने अंडे को नीचे गिरा दिया क्योंकि अंडे क्या हो गए थे, गंदे हो गए थे। यह बात पर उसे बहुत ही दुखी महसूस होता है। किसको, केशव को, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, वो चिड़िया की मदद करना चाहता था। लेकिन हुआ उल्टा ही, चिड़िया ने उस अंडे को जमीन पर गिरा दिया और वो बच्चे, जिससे अंडे से जो बच्चे निकलने वाले थे वो मर गए। वो कई दिनों तक दुखी होता है अपने इस काम पर। और उस दिन से वो 2 चिड़िया वहाँ पर कभी भी नहीं आती है। तो बच्चों ये कहानी था नादान दोस्त। नादान कौन, यह 2 बच्चे केशव और श्यामा नादान थे। उन्हें पता नहीं था कि यह करने से इसका परिणाम, इसका रिजल्ट यह होगा। तो बच्चों जो भी आप कार्य कीजिए सोच समझ के कीजिए और अपने बड़ों से जरूर सलाह लीजिए। धन्यवाद।